वो परमेश्वर की ओर से है जो आपको अनंत जीवन का वरदान दिया है। मैं एक वचन से आपको कोट कर कर आपको बताना चाहता हूँ, एनकरेज करना चाहता हूँ, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि अगर तू मर भी जाए तो भी तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, और ये वरदान के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को इंप्रूव कर सकते हैं मसीह में, हम देखेंगे उस वचन को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का जो वरदान है वो अनंत जीवन का वरदान है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो अनंत जीवन का वरदान आपको दिया गया है, वो परमेश्वर की ओर से वो जीवन देने वाला वरदान आपको दिया गया है। वो परमेश्वर की ओर से वो जीवन दिया गया है। बाइबल कहती है कि वह जीवन का स्रोत है। हालेलुया। उसके पास जीवन की कमी नहीं है। वह जो मनुष्य में जीवन डाल सकता है, वह जो एक व्यर्थ चीजों को बनाकर और उसे तैयार कर कर उसमें जीवन डाल सकता है, तो वह हमें बढ़ा भी सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वह बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही है जो जीवन का स्रोत है, और हमें जो जीवन मिला है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिला है। तो हमें इस जीवन को कितना इंपॉर्टेंट हमें समझकर प्रभु में जीवन बिताने की जरूरत है, कितना हमें प्रभु में कार्य करने की जरूरत है। आज उस वचन को, उस वर्ड को जब आप अपने अंदर लेंगे तो आप फील करेंगे जो परमेश्वर ने आपको और हमें जीवन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये बहुत बहुमूल्य है। वो आत्मा से भरा हुआ जीवन है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन है, वो चंगाई से भरा हुआ जीवन है, वो आनंद से भरा हुआ जीवन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए यूहन्ना 5 और उसके 26 में लिखा, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहती है क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में अधिकार रखता है जीवन का, उसी प्रकार से उसने अपने पुत्र को अधिकार दिया जीवन रखने का। तो जो जीवन पिता के पास था वह जीवन जब यीशु मसीह में आया, तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, उसको हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो बाइबल कहती है कि उसके द्वारा तुम्हें जीवन दिया गया है। हालेलुया। उसके द्वारा जीवन दिया गया है। और बाइबल इस प्रकार कहती है कि अपने आप में जीवन रखे। उसी तरीके से जो पुत्र भी यह अधिकार दिया है वह अपने आप में जीवन रखता है, वह जीवन का स्रोत है। हालेलुया। प्रतिदिन लोगों का जीवन बदल रहा है, प्रतिदिन लोग विश्वास में आ रहे हैं, प्रतिदिन लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, प्रतिदिन परमेश्वर को अंगीकार कर कर अपने जीवन को वो उसको उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उससे पता चल गया कि हमारा जो जीवन मिला है वह परमेश्वर की ओर से ही मिला है। हालेलुया। हमारा जो जीवन किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी प्रधान की ओर से नहीं, कोई राजा की ओर से नहीं मिला। हमारा जीवन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मिला है जिसने हमें बनाया और हमें रचा है। हालेलुया। ये जो जीवन दिया है परमेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन दिया है। वो जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आप जब अपने बच्चों को कहते हैं कि जो चीज चाहिए बेटा मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, तो वो परमेश्वर वो आपको क्यों न देगा जीवन। हालेलुया। वो आपको क्यों अच्छी वस्तुओं से तृप्त न करेगा, क्यों आपको वो अच्छी चीजों से नहीं नवाजेगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती 7:7 में लिखा, क्या कहता है बाइबल, वहां पर लिखा है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन उसके नीचे जब आप
आप पढ़ोगे वहां पर सुंदर सा एक वर्ड लिखा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी भली वस्तु देना जानते हो तो वो पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें वो अच्छी भली वस्तु क्यों न देगा। हालेलुया। तो जो हमें वो जीवन मिला है वो परमेश्वर की ओर से है, और यही जीवन जो परमेश्वर हम में रखकर वो हमें जीवित रखता है। हालेलुया। पता है एक परमेश्वर ने क्या कार्य किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब इस पृथ्वी पर भेजा मनुष्य के रूप में, तो वो मनुष्य का जब जीवन उन्होंने जिया, हालेलुया, तो वो भी जीवन उस परमेश्वर की ओर से एक गर्भ में आया था। हालेलुया। उस औरत का नाम क्या था? मरियम। और उनके गर्भ में उस परमेश्वर के द्वारा वो जीवन दिया गया, और जब वह जीवन जब उसमें आया तो बाइबल कहती है कि जब वो बच्चे को जनी, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह बड़े हो रहे थे तो वो ये परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन उसमें वो उसे बढ़ा रहा था। हालेलुया। उसे तैयार कर रहा था, उसे परिपक्व कर रहा था। आप देखेंगे जब उनके जीवन काल को देखेंगे तो उनसे कई बच्चे इंप्रेस होते थे, कई बच्चे सीखते थे उनसे, उनमें कुछ अलग क्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, और वही आपको और हमें जीवित रखता है। आप किसी के द्वारा जीवित नहीं रह पाएंगे। या तो आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी संपत्ति हो, कितना भी आप राजा महाराजा, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप खाली होकर इस दुनिया से चले जाएंगे। उस समय कोई आपको जीवन नहीं दे सकता, उस समय कोई आपको बचा नहीं सकता है, लेकिन एक है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको और हमें जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 6 का 13, हाँ 13 पढ़ेंगे। मैं तुझे परमेश्वर को हाँ, जो सबको जीवित रखता है, सबको जीवित रखता है। कौन जीवित रखता है? परमेश्वर, कौन जीवित रखता है? परमेश्वर, परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है। हाँ, और मसीह यीशु को, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने हाँ पिलातुस के सामने हाँ अच्छा अंगीकार किया, हाँ या आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल का वर्ड का वचन एक ही तरीके से कहता है कि वह परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है, वह सब जीव जंतु मनुष्य में जीवन दिया है। हालेलुया। वो सब में जीवन दिया है, वो सबको जीवित रखता है। हालेलुया। वो सबको जीवित रखता है, वो सब में जीवन दिया है। और इस प्रकार यहां पर लिखा, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु में गवाह कहकर ठहराता है। ये जीवन किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये जीवन किसकी ओर से है? हालेलुया। मनुष्य के जीवन में वह जीवन कैसे डाला? मनुष्य के जीवन में वह जीवन कैसे डाला? जो मनुष्य भूमि का बनाया हुआ, मिट्टी का बनाया हुआ था, उसे उसने कैसे तैयार किया, कैसे उसके जीवन में वो कार्य किया और उसे एक अच्छा जीवित और जीवन दान दे दिया। हाँ, 2 और 7 में क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में और जीवन का श्वास फूंक दिया कि वह जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जीवन जो है वह परमेश्वर की ओर से है, और वही आपको और हमें जीवित रख सकता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हम अपनी कार्यों पर घमंड ना करें,
कहता है कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। ये जो जीवन दिया है, ये परमेश्वर की ओर से आपको जीवन दिया गया है। और ये जीवन कैसे मिला? वो उस भूमि से जो एक डस्ट था, एक व्यर्थ था, उसमें से परमेश्वर ने उठाया और उसने अपने हाथों से उसे बनाया, उसे रचा और उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूंक दिया। और बाइबल कहती है कि वह जीवित प्राणी बन गया। हम कैसा बन गए? जीवित प्राणी बन गए। जीवित प्राणी बन गए। उसने हमें जीवन दिया है। हम एक व्यर्थ थे। मिट्टी क्या है? व्यर्थ, वेस्ट, जिसको डस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, व्यर्थ, जिसे कोई यूज नहीं कर सकता। आपके खेत में होंगे ना, आपके घर के आसपास होंगे, आपके गांव में होंगे, क्या आप उसे लेकर अपने पेटी में बंद करते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन बाइबल कहती है उसी डस्ट को परमेश्वर ने उठाया, उसी व्यर्थ चीजों को परमेश्वर ने उठाया और अपना हाथ उस पर लगाया और उसे बनाया, उसे रचा, उसे तैयार किया और उसके नथनों में अपना जीवन दे दिया, अपना जीवन दे दिया। आज हम किस चीज पर घमंड करते हैं? क्या चीज का घमंड है हमें? पैसों का घमंड है, नॉलेज का घमंड है, नौकरी का घमंड है, कामों का घमंड है, दोस्तों का, फैमिली का घमंड है, पहुंच का घमंड है? नहीं, बाइबल कहती है ये जीवन तुम्हें प्रभु की ओर से तुम्हें मिला है। उसने तुम्हारे अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया है। तब आज और हम और पूरी दुनिया आज एक जीवित प्राणी का जीवन जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मिट्टी से बना हुआ जीवन है, बाइबल कहती है कि जो मिट्टी से बना हुआ है ये मिट्टी में मिल जाएगा। ऐ मनुष्य, तुम क्या हो? तुम मिट्टी के बनाए हुए हो, तुम मिट्टी में मिल जाओगे। क्यों घमंड करते हो अपने आप पर? क्यों जो परमेश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है उसकी ओर तुम मन क्यों नहीं लगाते हो? उसकी ओर तुम ध्यान क्यों नहीं लगाते हो? बाइबल कहती है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे ज्यादा मनुष्य अपने मन की रक्षा करे। और मन ऐसा चंचल है कि उसे परमेश्वर से भी वो दूर हटाकर उसे रख देता है। जो परमेश्वर उसे जीवित रखा है, जो परमेश्वर उसे जीवन दिया है, उस बहुमूल्य चीज को, बहुमूल्य अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, उसे हम भूल जाते हैं कि हमें उसने दिया है, कुछ तो दिया है। हालेलुया। अरे उसने हमें कुछ नहीं, उसने हमें बहुत बड़ा, बहुत कुछ दे दिया है। हालेलुया। आज हम इन संसार की चीजों के, व्यर्थ की चीज जो नाश होने वाली है, हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं। प्रभु कहता है तुम मेरे वचन की ओर ध्यान लगा। हम कहते हैं प्रभु हमें इस संसार की चीज की हमें जरूरत है। प्रभु कहता है अरे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जब तुम मेरे वचन की ओर ध्यान लगाएगा, जब तुम मेरी राज्य की खोज करेगा, ये सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मनुष्य कहता है नहीं प्रभु, पहले इसे मैं प्राप्त तो कर लूं, फिर मैं तेरा वचन को ले लूंगा। हालेलुया। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कह रहा। प्रभु कह रहा है पहले मेरे राज्य की खोज कर, पहले तू मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तू मुझ में बना रहे, और जो कुछ तुम मांगोगे मुझसे मैं तुम्हें वो करूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। ये देने वाला कौन है? ये परमेश्वर है जो आपको दिया है। आपको जीवन देने वाला कौन है? वो परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया है, एक जीवन का दान दिया है। आज जो हमारे सांसें चल रही है, आज जो हम जीवित है, उस परमेश्वर की ओर से जीवित है। हालेलुया। नहीं तो हम उस मिट्टी के बनाए हुए हैं और हम उस मिट्टी में मिल जाएंगे।
बाइबल कहती है भजन संहिता 146 और उसका 4 में इस प्रकार से बाइबल बयां करती है, थोड़ा पढ़ेंगे। बाइबल कहती है मनुष्य क्या है, उसका प्राण भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसका प्राण भी निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। आज हमारे जीवन में इतनी कल्पनाएं हैं, इतनी बातें हैं, इतनी विचारें हैं। हालेलुया। हम अपने मन में वो कल्पनाएं प्रतिदिन लेकर चलते रहते हैं। हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, हमें ये फाइनेंशियल, हमें वहां जमा करना है, हमें वहां खाता करना है, हमें वहां करना है। प्रभु का काम बाद में होगा, चलेगा, पहले इन चीजों को तो कलेक्ट कर दूं, इकट्ठा कर दूं। बाइबल कहता है मनुष्य क्या है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का बनाया हुआ है। आपके अंदर जो परमेश्वर ने दिया है वो दो है। एक तो आपने जन्म लिया है शारीरिक, दूसरा ये आत्मा दिया है जो प्रभु की ओर से है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये दुनिया के ऊपर अधिकार करने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम सिकंदर था। जानते ना सिकंदर को? नहीं सुनिए शायद। उसके पास सब कुछ था, धन वैभव पूरे अधिकार था, वर्ल्ड पूरा अधिकारी था वो। मेरे पास सब कुछ है, उसकी हुकूमत चलती थी। एक दिन ऐसा समय आया कि जब वो अंतिम समय था उसका, जब लास्ट समय था उसका, दोनों हाथ फैलाकर ऐसा लेटा हुआ था और उसने जो कल्पनाएं बनाई थी कि मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है, मैंने पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार दिया है, ये सब चीज मेरा है, सब मेरा कमांड मानते हैं, सब मेरे अधिकार में चलते हैं। लेकिन जब उसकी लास्ट का समय था, अंतिम समय था, उस कल्पनाएं को याद कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने बहुत कुछ योजनाएं बनाई, मैंने बहुत चीजों पर अधिकार किया, पूरी 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 सृष्टि, पूरी दुनिया के ऊपर मेरा अधिकार था, मैंने सबको अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं जैसा आया था वैसा ही जा रहा हूं। मेरे पास न धन जा रहा है, न दौलत जा रहा है, न मेरा अधिकार जा रहा है, न मेरा ये जो मेरा फेस वैल्यू था पूरी दुनिया के सामने, जो रूडली वादी था, वो कुछ वो उसके साथ वो नहीं जा रहा है। अब वो कैसा जा रहा है? वो अकेला जा रहा है, वो खाली जा रहा है, उसके पास कुछ धन और वैभव नहीं जा रहा है। उससे हमें एक सीख मिलती है कि दुनिया सब कुछ के ऊपर अधिकार कर ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। ये मिट्टी का बनाया हुआ है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में दफन हो जाएंगे, चाहे वो जलाने के द्वारा हो या तो गाड़ने के द्वारा हो, वो कैसा भी हो, वो मिट्टी में ही जाने वाला है, खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि तू घमंड ना कर, जो तुम्हें जीवन दिया गया है, जो तुम्हें जीवन दान मिला है, उस जीवन को तू बहुमूल्य समझ, जो तुम्हें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये शरीर और वो आत्मा दिया गया है। शरीर के द्वारा आप चल सकते हैं, देख सकते, बोल सकते, सुन सकते, बातें कर सकते, लेकिन जो आत्मा दिया गया है वो परमेश्वर की ओर, जो आपको ले जाने में आपकी मदद और आपकी सहायता करे।
हालेलुया। हालेलुया। एक पुस्तक उसमें बहुत सुंदर बयां किया गया है, जब एक मनुष्य मरेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो प्रभु की ओर से दिया गया वो आत्मा है वो निकल जाएगी और वो फिर प्रभु की ओर जाएगा, वो फिर प्रभु के पास जाएगा। तो आप निर्णय करो कि आपको शरीर के ऊपर ध्यान देना है, आपको शारीरिक जीवन के ऊपर चलना है, कि आपको आत्मा के जीवन को जीना है, कि जो प्रभु की ओर से जो आपको जीवन मिला है वो आपको उस ओर से चलना। निकालिए, मैं आपको बताता हूं सबोपदेशक 12, हाँ 12:7। हाँ सब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे मनुष्य, जो तू मिट्टी का बना हुआ है वो मिट्टी में मिल जाएगा। आपका कार्य कैसा है? आपका जीवन कैसा है? क्या आप समय देखकर प्रभु को समय देते? क्या आप समय देखकर प्रभु को टाइम देते? आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते, कैसे करना चाहते, क्या उपाय कर रहे प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए? आज बहुत सारे लोग ऐसी भावनाओं में चल चुका है। पता है, एक चीज मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं, जब आप हर एक चीज से क्लियर रहोगे, आपके पास जब प्रभु का वचन है, जब आप प्रभु में चलने लगोगे, जब आप प्रभु में बढ़ने लगोगे, एक हाथ में प्रभु का वचन है, दूसरे हाथ में वो आपको कमजोरी दिखाएगा। सर ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं। दूसरे हाथ में आपको परेशानी दिखाएगा, दूसरे हाथों में आपको तकलीफ दिखाएगा, आपको मजबूरियां दिखाएगा वो बार बार, कि देख तू वो कर रहा है लेकिन तेरी मजबूरी अभी भी बना हुआ है, तेरी प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है, तेरी परेशानी अभी भी बना हुआ है। ये प्रॉब्लम, ये परेशानी शैतान आपको दिखाकर उस प्रार्थना से, उस वचन से, परमेश्वर की उपस्थिति से आपको वो दूर करना चाहता है, और वो आपको एक मजबूरी के तौर पर आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो बात करेगा, थोड़ा मेहनत कर, थोड़ा नौकरी कर, थोड़ा अच्छा काम कर, कोई बात नहीं, संडे के दिन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना, चलेगा, घर पर तो प्रेयर करता है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, जो आपको प्रभु की उपस्थिति से आपको दूर करता है, और फिर आपको वो अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखाएगा, अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाएगा, आपको धन दिखाएगा, आपको दौलत दिखाएगा, आपको महिमा से भरा हुआ चीज दिखाएगा, और वो आपको उस कब्जे में आपको धीरे धीरे लेकर चला जाएगा, आपको कर्जे में डाल देगा, आपको फ्रस्ट्रेशन में डाल देगा, आपको चिंताएं में डालेगा, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी चिंताएं में डाल देगा, आप उस चीजों को पूरा करने के लिए आप प्रभु में आना क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। प्रभु का वचन कहता है, सावधान, जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है ये बहुत बहुमूल्य है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें जीवन दिया है। तुम उन चीजों को देखकर तो प्रभु के वचन को ना भूल जाना, मेरी शिक्षाओं को, मेरे वर्ड को भूलना जाना, तुम मेरे पीछे हो लेना। सबोपदेशक सीधा कह रहा है, वहां पर वो शिक्षा दे रहा है। बाइबल कहती है कि जो मनुष्य है, जो मिट्टी का बनाया हुआ है, वो फिर से क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। आज तक किसको पता नहीं था कि मिट्टी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको पता है। हाँ, वो मिट्टी का बनाया हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है कि जो तू आत्मा के द्वारा जो तूने कमाया है, जो तू प्रभु में कार्य किया है, तूने मेहनत किया है, प्रभु के लिए समय दिया है,
वो अगर वो तो कमाया रहेगा, बाइबल कहती है कि जब तू मरेगा सारा शरीर वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो तेरा आत्मा है वो निकल कर, बाइबल कहती है कि वो प्रभु के पास, जो परमेश्वर ने दिया है उसके पास लौट जाएगा। हालेलुया। इसलिए थिस्सलुकी की पत्री में पूरा क्लियर वहां पर लिखा कि जब उसका आगमन होगा, जो मुर्दे हैं पहले वो जी उठेंगे, और जो विश्वास करते हैं वो उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब वो नहीं कि वो शरीर के द्वारा जो आपको दिया गया है इस समय वो उठाया जाएगा, ये नहीं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो अलग शरीर वो देने वाला है। हालेलुया। वो आत्मा उठा लिया जाएगा। ये शरीर क्या है? आत्मा का एक वस्त्र है। हेलो, ये आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। जिस दिन ये आत्मा अंदर से निकल गई, ये शरीर का कोई काम नहीं है, ये वस्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, इसको इंपॉर्टेंट समझिए, इसको इंपॉर्टेंट जानिए। मसीह को जीवन देना सीखिए, मसीह को समय देना सीखिए, मसीह में प्रार्थना करना सीखिए, उसकी आराधना करना सीखिए। हालेलुया। आत्मा के द्वारा चलना सीखिए। रोमियो की पत्री सीधा कहता है, पौलुस कहता है कि जो मनुष्य शरीर के ऊपर मन लगाता है वह अपने जीवन में मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन जो मनुष्य आत्मा के ऊपर मन लगाता है वह अपने जीवन को पाता है। हालेलुया। वह आपको करना है। आपकी कल्पनाएं क्या है? हाँ, आप क्या सोचते हैं अपने लाइफ में कि मुझे क्या क्या पूरा करना है? तो आपका जो कल्पना है, क्या प्रभु की ओर से अलग हटकर कल्पनाएं हैं कि प्रभु में रहकर उसकी सभा में, उसकी महिमा में चलते हुए, उसके वचन में, उसकी प्रार्थना में जीवन को जीते हुए फिर आप कल्पना को बना रहे? तो वो कल्पना परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है कि तब तेरी कल्पना मैं सिद्ध करूंगा। अगर तेरी कल्पना प्रभु से हटकर तू तेरी कल्पना करेगा तो तू नाश किया जाएगा, तेरी कल्पना फिर सिद्ध नहीं होगी। आपका कल्पना क्या है? आपने क्या प्लानिंग किया? आपने क्या सोचा है? एक बार मेरे साथ एक काम कर सकते? हाँ, कर सकते? हेलो, आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करिए। आपने क्या क्या कल्पना है आपके मन में? मुझे क्या करना है, कैसे करना है? क्या वो प्रभु से अलग होकर हमें करना, कि प्रभु में रहकर मुझे करना है? बाइबल कहती है कि तेरी कल्पनाएं ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी, वो भी मनुष्य के साथ नष्ट हो जाएगा। आपने क्या कल्पनाएं बनाई, क्या सोचा है अपनी लाइफ? प्रभु के साथ कैसा अपने जीवन जीना? क्या अपने जीवन को जीना है प्रभु के साथ? क्या जीवन उसने आपको जो दिया है, क्या वो इतना सस्ता है, इतना हल्का है? आंखों को बंद करें, कल्पनाएं सोचिए। हालेलुया। ओपन योर आईज। ओके, क्या क्या कल्पनाएं आपके मन में? हाँ, क्या क्या इच्छाएं हैं? खोल दीजिए आंखों। हाँ हाँ, ये प्रभु की ओर से है या आपकी ओर से है? क्या ये जो कल्पनाएं हैं, जो ये आपने प्लानिंग बनाया है, क्या आपको प्रभु की ओर लेकर जाएगा? क्या आपको प्रभु के पास लेकर जाएगा वो कल्पना? इस चीज पर आप काम करना घर पर जाके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कल्पना मनुष्य की कभी सिद्ध नहीं होगी अगर वो प्रभु से अलग होकर वो काम करता रहेगा तो। बाइबल कहती है मिट्टी का बनाया हुआ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है उसमें से निकलकर जो परमेश्वर ने दिया है वो उसके पास चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। ये प्रभु अनुग्रहकारी है कि उसने जो आपको जिंदगी दी है वो अपनी जान और सांस आप में डाल दिया है। हालेलुया।
उसने उसने दूसरे चीजों में नहीं डाला जितना उसने हमारे अंदर वो इफेक्ट, इतना मेहनत उसने हमारे अंदर किया है। बाइबल क्या कहती है, उसने जब बनाना था उसने सारे चीजों को बोलकर बना दिया, लेकिन जब मनुष्य की बारी आई अपना हाथ लगाया। हालेलुया। क्या उसने जानवर में अपना श्वास फूका? क्या उसने पेड़ में अपना श्वास फूका? क्या समुद्र में अपना जीवन दिया? नहीं। उसने किसमें जीवन दिया? मनुष्य में। मनुष्य को वो अपना सांस फूका उसे, और वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी जान और सांस आपके अंदर डाल दिया है। हालेलुया। ये जीवन को आप क्या समझते हैं? मैं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया हूं, मुझे बहुत चिंता है। देखो पूरी दुनिया का चिंता उसके ऊपर है, भाई हो या तो बहन हो। आज देख रहे हैं घर में कितनी लड़ाइयां हो रही है, पति पत्नियों में लड़ाइयां हो रही है, माँ बाप बच्चों में लड़ाइयां हो रही है, भाई भाई में लड़ाइयां हो रही है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से, जो उसे तोड़कर बिखेरना चाहता है। जो आप में वो जान और सांस डाला है, इस जीवन को बहुमूल्य समझो। आज लोग ऐसे ही मर जाते हैं। देखा ना आपने यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, न्यूज में कोई आत्महत्या कर लिया, कोई फांसी लगा लिया। अरे 10 दिन लोग रोएंगे आपकी याद में, 1 महीना रोएंगे आपकी याद में। जिंदगी भर खाना बंद कर देगा क्या? किसी को देखा खाना बंद करते हुए? हाँ? फिर भी मनुष्य इतना एडिक्ट हो गया है। वो कौन करवा रहा है? वो शैतान करवा रहा है उसे। उसके आत्मा के ऊपर उसने कब्जा कर रखा है। वो बोल भी अच्छा रहा है, वो लिख भी अच्छा रहा है, वो कह भी अच्छा रहा है। वो सोशल मीडिया पर आकर भी कह रहा है मैंने ऐसा ऐसा, मैं अपने जीवन से हार गया, मैं अपने जीवन से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। क्यों पता है? वो बोल तो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा के ऊपर जो कब्जा किया है, वो शैतान की कब्जा में वो फंस चुका है। इसलिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसे व्यर्थ न जाने देना। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको जीवन का वरदान दिया है, क्या आप इसे ऐसे ही गवा देंगे? क्या ऐसे ही व्यर्थ गवा देंगे? अगर आप ये सोचते कि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है हम ऐसे ही बिना मसीह के जीवन को जिएंगे, ऐसे जीवन को हम व्यर्थ गवा देंगे, तो आपको परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा फिर परमेश्वर के पास जाएगा और वहां पर वो शरीर उसे दिया जाएगा, और जब उसका न्याय होगा उस समय वहां पर नरक और स्वर्ग की, हालेलुया, वो परमेश्वर आपके कार्यों को देखकर वो स्वर्ग और नरक में वो डालेगा। इस शरीर पर अपने आप को घमंड, हालेलुया, हाथ वो उठाकर बोलेंगे हालेलुया, यस हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया है, उस जीवन को इंपॉर्टेंट समझो मेरे भाई मेरे बहन। उसे प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करो, पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करो, आराधना में जीवन को व्यतीत करो। आपको संडे के दिन, आज रविवार के दिन इकट्ठा होने का मौका मिलता है, अरे जितना हो सके उसकी महिमा में लगा दो अपने जी जान को। हालेलुया। प्रभु को आप जमीन लिख सकते, पैसा लिख सकते हैं, प्रभु तेरे नाम पर मैं ड्राफ्ट करता हूं, तेरे नाम पर फिक्स करता हूं। अरे उसे कुछ नहीं आप दे सकते। आपका लहू भी वो नहीं लेगा, वो कुछ नहीं लेगा आपके लिए। पता है वो क्या चाहता है? वो आपका समय चाहता है, वो आपका प्रेम चाहता है, वो आपकी संगति चाहता है, जो और आपको और हमें बहुत ईमानदारी के साथ देने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या आप ये ईमानदारी के साथ आप ये जीवन को जी पा रहे?
अगर आप इस ईमानदारी के साथ अगर इस जीवन को जी रहे हैं तो आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हमें प्रभु का सामना करना पड़े, हम प्रभु के पास आ जाए, उसके नजदीक। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर में तैयार करें। के जीवन में पाप आती है, जब एक मनुष्य के जीवन में संसार की अभिलाषाएं आती है तो बाइबल कहती है ये अभिलाषाएं गर्भवती होती है और फिर बाद में पाप को जन्मती है, और पाप को जन्मने के बाद फिर उसके लाइफ में मृत्यु को उत्पन्न करता है और वो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। आज यहां से बाहर निकलकर चले जाओ, बिल्डिंगों में आप सर्च करो, सर्वे करो, हर घर में लोग आपको मिलेंगे फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, चिंताओं से भरा हुआ। हर घर में लोग मिलेंगे आपको, 100 लोगों में 95% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा होता ये जीवन ही नहीं मिलता, मर जाना अच्छा था। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती का मतलब समझ रहे हैं? बढ़ गया। हेलो, जैसे एक स्त्री के गर्भ में बच्चा जब आता है और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, हालेलुया, तो उसमें जीवन आने लगता है। वैसे ही जब एक मनुष्य के जीवन में पाप आता है, जब उसके जीवन में अभिलाषाएं संसार की आ जाती है, तो वो मन में, उसके जीवन में, उसके आत्मा को वो गर्भवती करना चालू कर देता है, उसे बढ़ाना चालू करता है और वो आत्मिक प्रभाव को आत्मिक क्षेत्र में उसे कमजोर करता है। अब उसे प्रार्थनाओं में मन नहीं लगेगा, आराधनाओं में, कलीसियाओं में मन लगेगा। हालेलुया। उसे क्या मन लगेगा? क्या चीजों में मन लगेगा? व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में उसे मन लगेगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आत्मा दिया, ये पाप के कारण या अपराध के कारण क्या हो गया? मर गया। जो मनुष्य के जीवन में वो पाप और अपराध आया, ये जीवन क्या कर दिया? उसने मार दिया, खत्म कर दिया उसे। हालेलुया। जो लोग पाप करते, बाइबल कहती है कि उसके पाप को उससे क्षमा किया जाएगा और फिर उसे वो जीवन देगा जो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो आपके पापों को क्षमा करेगा, गुनाह को क्षमा करेगा जब आप प्रभु की ओर फिर से फिर कर आओगे और अंगीकार करोगे, प्रभु मैंने पाप किया, अब आज के बाद अब मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। उस दिन वो क्षमा करेगा। एक वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे, 1 यूहन्ना 5 और उसका 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, हाँ, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, हाँ, जिसका फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। हालेलुया। हाँ, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। हाँ, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। ओ, पाप जो है मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का है। एक पाप वो है जो क्षमा किया जा सकता है और एक पाप वो है जो मनुष्य की क्षमा नहीं की जा सकती। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो लोग पाप में, अपराध में है, परमेश्वर उसे जीवन देता है कि वह जीवन को जिए, फिर से वो अपने जीवन को जिए और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे कि जो परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है, आप प्रभु में हमें जीवन को जीना है। हालेलुया। हमारे आत्मा में वो जीवन डालता है, हमारे अंदरूनी मामले में वह जीवन को डाल देता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर की ओर से जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए हाँ, इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में लिखा,
आई एम द वे, आई एम द ट्रू, आई एम द लाइफ, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मैं ही तुम्हें वो जीवन का रास्ता दिखाता हूं जो स्वर्ग की ओर जाता है। जो मेरे पीछे चलेगा वह स्वर्ग को जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है उसे इंपॉर्टेंट समझिए। आत्मा के द्वारा चलिए। हालेलुया। आत्मा के द्वारा चलिए। बड़ा काम करेगा परमेश्वर आपके लाइफ में, बड़ा काम करेगा। आप कभी भी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप कभी भी अपने लाइफ में जब तक जीवन जियो, आत्मा के द्वारा जीवन जियो। हालेलुया। समय वक्त ना देखो कि मैं कहां ट्रेवल कर रहा हूं, मैं घर में हूं, मैं बाहर हूं, मैं नौकरी में हूं, मुझे मौका नहीं मिलता। ये शैतान आपको बहाने के तौर पर लेकर आएगा। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं। और फिर जब मैं बाहर जाता हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी मार्केट है, वो बीच से ऐसा दो और दो इधर है, बीच में ऐसा है। और पता है वहां पर मैं रेलिंग पर ऐसे रेलिंग है, वहां पर मैं जब आता हूँ वो आकाश की, स्वर्ग की ओर देखकर, और मैं प्रभु को वहां पर लिफ्ट है, बाजू में लिफ्ट है, इधर लिफ्ट है, पीछे लिफ्ट है, दो पीछे लिफ्ट, दो ऐसा लिफ्ट है, उधर जाने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, बाजू से जाने का रास्ता, चारों तरफ रास्ता है हर जगह। लेकिन वो आकाश खुली है, वो आसमान खुला हुआ है। मैं कहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि एक जगह मैं जहां पर रूम पर बैठकर प्रार्थना किया करता था, लेकिन मैं इस जगह पर आता हूं जहां से मैं आपको देख सकता हूं प्रभु, और मैं आंखें उठाकर मैं उसको हाथ को ऐसे जोड़कर और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं सर रेलिंग पर, यीशु मसीह। हालेलुया। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, वहां मौका नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ भरी मार्केट में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद किसी भी रीति से हो, लेकिन उसे करना जरूर आना चाहिए। हालेलुया। जब आप आत्मिक रीति से चलोगे, आत्मा आपको गवाही देगा, तैयार करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तो इस रीति से प्रार्थना कर, इस रीति से तू कार्य कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको बढ़ोतरी को देखना है अपने लाइफ में, तो आत्मा के काम को जानना तैयार करो। इसलिए प्रभु ने आपको आत्मा दिया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको आत्मा दिया है कि आत्मा को अपने लाइफ में इंटर करो, उसे रखो, पवित्र आत्मा को पुकारो कि पवित्र आत्मा मैं कैसे चलूं, कैसे जीवन को जीऊं, जो जीवन तूने मुझे दिया है, क्या ये ऐसे मैं जीवन जीऊं अच्छा है, क्या मैं ऐसे जीवन जीऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको जीवन एक बहुत याद का मिला है और उसे इस्तेमाल करना सीख जाइए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिखाया, जब मैं पिछले सालों में मैं गया था बिहार, वहां पर एक पास्टर जो मुझे इनवाइट किया था प्रीच करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बहुत हजारों की वहां पर चर्चेज में जनसंख्या है, लेकिन मैं वहां पर जा नहीं पाया। लेकिन इस गुरुवार के दिन परमेश्वर ने मुझे खुला दर्शन दिखाया कि मैं वहां पर गया हूं, और वहां पर मैं इतना जोर से बढ़िया से मैं प्रचार कर रहा हूं हजारों के बीच में, और वहां पर डिलीवरेंस हो रहे हैं, वहां पर लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं से लोग आजाद हो रहे हैं, और मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूं कि प्रभु तूने मुझे दोबारा लेकर आया है। हालेलुया। प्रभु का काम है। कई लोग वहां के, कई पास्टर्स ऐसे हैं जो हील हो रहे हैं प्रेयर के दौरान, कई पास्टर ऐसे हैं जो चंगे हो रहे वहां पर, और इंस्टेंटली चंगे हो रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं लोग। जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, अगर आप एक नए व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार बताते हो, जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, मैं कहता हूं वो भी एक जीवन से भर जाएगा, वो भी प्रभु के पास आएगा। हालेलुया।